बिहार का अच्छा कर रहे हैं, तेजस्वी को भी अच्छा करना होगा। दबाव है लालू यादव पर, उनके परिवार पर, उनकी पार्टी पर दबाव है और वो दबाव दिख रहा है। अब डिप कर लेंगे और ये तो लालू यादव के परिवार की पार्टी है ना, ये जगदानंद सिंह परिवार की पार्टी तो है नहीं। तो निश्चित ही इसके नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और एक गेम बड़ा है। देखिए, गेम बड़ा में हम हर पॉलिटिकल खबर के पर्दे के पीछे की कहानी विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। हमारे साथ संपादक नमन मिश्रा जी हैं और आज एक ऐसे विषय को हम लेकर आए हैं जिसकी चर्चा बिहार में जोरों पर है। देखिए, 4 सीटों पर करारी हार के बाद राजद में मंथन शुरू हो गया है। लगातार आरोप जो बढ़े जा रहे थे, आरोप जो गढ़े जा रहे थे, जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अपने दोनों ही बेटों को सेट करने का प्रयास किया। हालांकि एक बेटा तो सांसद बन गए उनके, लेकिन दूसरे बेटे जगदानंद सिंह और उनके पूरे कुनबे के गढ़ में ही करारी हार से जगदानंद सिंह की खूब खरी खोटी हो रही है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव दिल्ली से वापस आ गए। खबरें यह निकलकर सामने आ रही थी कि लालू प्रसाद जब वापस आएंगे बिहार, तब जगदानंद सिंह पर कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कई बार आरोप लगे, हालांकि जगदानंद सिंह काफी ईमानदार छवि के नेता हैं, पुराने समाजवादी नेता हैं और राजद जैसी पार्टी को एक सशक्त मोड में करने का जो ख्वाब जगदानंद सिंह देखे हैं वो पूरी तरह से कर भी पाए हैं। और आपने देखा होगा कि जो तेजस्वी यादव की यात्राओं का पूरा शेड्यूल जारी हुआ और जिस प्रकार जो राजद का परिपाटी रहा है, उससे अलग एक राजद की पहचान बनाने का प्रयास जगदानंद सिंह ने किया। बावजूद इसके अब जगदानंद सिंह की कुर्सी खतरे पर है। इसी सवाल पर, इसी चर्चा पर आज हम गेम बड़ा करने वाले हैं। जगदानंद सिंह की कुर्सी पर चल गई तलवार, पासवान कुशवाहा के बीच लटके तेजस्वी, चिराग को फंसाने का बनाया मास्टर प्लान। सीधे अपने संपादक नमन सर के पास चलते हैं। सर, कौन सा ऐसा प्लान बन गया जिससे चिराग भी फंस जाएंगे और पासवान और कुशवाहा के बीच में तेजस्वी भी लटक जाएंगे? देखिए, हाल में जो 4 सीटों के उपचुनाव हुए हैं, इसमें राजद के लिए खोने के लिए सब कुछ था, पाने के लिए बहुत कम था। निश्चित ही इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के 2 सीटें तो गढ़ थीं, बेलागंज और जो रामगढ़ की सीट थी, इन दोनों पर तो उन्हें प्रदर्शन अच्छा करना ही था क्योंकि लगातार जीतते आ रहे थे। जातीय समीकरण आपके पक्ष में था, फिर भी आप हार गए। प्रशांत किशोर का इसमें कितना बड़ा रोल रहा वो तो आपने देखा। वो तो चुनाव खुद ही उनका गड़बड़ा गया, वो खुद जमानत नहीं बचा पाए कई जगहों पर। तो ऐसी स्थिति में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया, एनडीए ने क्लीन स्वीप किया और जदयू और चिराग पासवान, भाजपा और इन सब का जो 5 पांडवों का गठबंधन है, ये भारी पड़ा राजद गठबंधन पर। इस हार को स्वीकारना होगा। झारखंड में देखकर कि पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई, मेरी एक आंख गई है, हम खुश नहीं हो सकते हैं। हमें समझना होगा या महागठबंधन समझना होगा कि उन्हें बिहार में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। पिछला लोकसभा चुनाव भी उनका बेहतर नहीं गया था। अगर पप्पू यादव उसमें नहीं आते तो 10 भी नहीं होता इनका पूरा आंकड़ा, फिर क्लीन स्वीप माना जाता। 30 सीट पर वहाँ जीते हैं वो लोग एनडीए, और बिहार बगल में उत्तर प्रदेश में कितना बढ़िया प्रदर्शन हुआ है महागठबंधन का। तो यहाँ क्या कमी हो जा रही है? क्या तेजस्वी वो कमी है, कांग्रेस वो कमी है, कौन है वो कमी? इस बार तो मुकेश सहनी भी साथ थे आपके, तो रिजल्ट इससे बेहतर चाहिए, वरना समय समाप्त हो जाएगा। सभी नेता पुत्र, सभी युवा बिहार का अच्छा कर रहे हैं, तेजस्वी को भी अच्छा करना होगा। दबाव है लालू यादव पर, उनके परिवार पर, उनकी पार्टी पर दबाव है और वो दबाव दिख रहा है। अब डिबेट्स में नहीं बैठना, चर्चाओं से भागना, प्रवक्ताओं का डिबेट छोड़कर तेजस्वी यादव को लेकर डिफेंसिव हो जाना पत्र उनके प्रवक्ताओं का, उनके नेताओं का, ये साबित करता है कि तेजस्वी कर तो अच्छा रहे हैं लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है। मतलब अपने स्तर पर तेजस्वी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जसप्रीत बुमराह आए हैं बैटिंग करने के लिए, चाहिए 60 रन, तो जसप्रीत बुमराह ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब लेकिन स्ट्राइक रेट उनके, मैंने जो रिकॉर्ड्स हैं वो उनके पक्ष में नहीं है। तो निश्चित ही बिहार में जसप्रीत बुमराह का हाल हो गया है, बैट हाथ में लिए हुए। बॉलिंग वाले जसप्रीत बुमराह नहीं, बैटिंग वाले जसप्रीत बुमराह, तेजस्वी का हाल हो गया है। तो आप सोचिए अगर कि अब दूसरे को मौका दिया जाए। अंदर अंदर खबर आ रही है पार्टी में कि जगदानंद सिंह भी बहुत नाराज हैं। नाराजगी उनकी इस बात को लेकर है कि रामगढ़ में राजद के साथ राजद के लोगों ने ही खेल किया है। जी। वो ये मानकर चल रहे हैं कि वहाँ से हारना संभव ही नहीं था। उनको लगता है कि अगर तेजस्वी और बाकी लोग चाहते तो उनके बेटे की जीत हो जाती।
लेकिन किसी ने कहीं ना कहीं कोई कमी कर दी है, किसी ने कहीं ना कहीं कोई खेल कर दिया है ताकि इस परिवार का ताकत ना बढ़े। बाप प्रदेश अध्यक्ष, एक बेटा सांसद, एक बेटा विधायक, आगे चल के पटिया हजे क्या कर लेंगे? और ये तो लालू यादव की परिवार की पार्टी है ना, ये जगदान सिंह परिवार की पार्टी तो है नहीं। तो निश्चित ही इसके चलते दबाव अतिरिक्त लालू पर पड़ता है, तेजस्वी पर पड़ता है। और इसी के फलस्वरूप मुझे जो खबर अंदर अंदर आई है कि अब मीसा भारती चूंकि चुनाव जीती हैं, मीसा भारती एक बहुत कठिन चुनाव जीती हैं, तो उनका संगठन में प्रभाव बढ़ने जा रहा है। अच्छा। मीसा भारती प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने जा रही हैं, लेकिन अघोषित तौर पर उनके हाथ में राजद की कंट्रोल, कम से कम कुछ स्टॉक्स उनके पास आने वाला है। और ये कोई डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला नहीं है, ये नैसर्गिक हो रहा है क्योंकि तेजस्वी ने हर समीकरण ट्राई कर लिया है। वो A to Z से लेकर बाप तक, बाप से फिर माई तक, माई से फिर MYM तक, और सब समीकरण उन्होंने ट्राई कर लिया है। अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। वो तेजस्वी यादव जो जीत के उन्माद में रहा करते थे, वो आजकल बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं। चलिए शहाबुद्दीन के परिवार को वापस लाइए भाई, चलिए उनको वापस लाइए भाई, चलिए पप्पू यादव से पैचअप कर लेते हैं भाई, चलिए वापस ले आते हैं मुकेश सहनी को। ये तेजस्वी यादव भले ही स्मार्ट पॉलिटिक्स कहा जा सकता है, बट पहले क्यों नहीं किया? ये अब क्यों कर रहे हैं? निश्चित ही डिजास्टर प्लान है ये। किसी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ यही सब करेंगे। बगल में राज्य में एक जगह बच रहा है महाराज, बंगाल विपक्ष, झारखंड विपक्ष, उत्तर प्रदेश में तगड़ा इस बार खेल होने वाला है, उसका लक्षण दिख रहा है। तो आप ही बच गए। कहेगा ना कि शर्मा जी का लड़का कितना % लाया? 80%, वर्मा जी का 90%, मिश्रा जी का 85%, तो लालू जी का अभी तो पास नहीं किया है। अच्छा मेहनत कर रहा लेकिन पास नहीं किया। यही ना कहा जाएगा। मेरी बात बुरी लग सकती है, आप अगर तेजस्वी के समर्थक है तो लगना भी चाहिए, इसलिए बोल भी रहे हैं। सुधार कीजिए। प्रशांत किशोर से नहीं होने वाला, मैं तो बोल रहा हूँ इतने दिन से। प्रशांत किशोर को करने में भी समय लग जाएगा, 20 साल लग जाएंगे। तब तक क्या भाजपा निरंकुश होकर नीतीश कुमार अपना फैसला लेते रहेंगे बिहार को लेकर? हम सभी क्या भाजपा के रहमो करम पर चले जाए? बिहार की जनता क्या वैकल्पिक व्यवस्था भूल ही जाए? हमें तो कुछ तो करना होगा ना। बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब है सर कि प्रियंका गांधी के तर्ज पर अब मीसा भारती का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा कि अब प्रियंका गांधी चूंकि गैर राजनीतिक थी, तो वो राजनीतिक रूप से उनको परिपक्वता हासिल करने में राहुल गांधी से भी ज़्यादा समय लग सकता है। वो एक होता है ना कि ये नहीं तो ये सही, तो वो अच्छा लगता है। जब 5 बार हार जाएगा ना, विराट कोहली 5 दिन 0 पे आउट होंगे तो छठा दिन अंत क्या लगता है कि समी 4 रन मार दिया था या समियों को बैटिंग देना चाहिए था ओपनिंग, ये लगता है। लेकिन कोई ये ठोस प्लान नहीं हो सकता है। वहीं अगर मीसा भारती की तरफ देखिएगा तो प्रियंका गांधी से बेटर उनका रिस्पॉन्स रहा है। 3 बार 4 बार लगातार लड़ती गई हैं, वो राज्यसभा में खुलकर आवाज उठाती हैं, बड़ी टक्कर भी दिया था। हाँ, और इस बार तो सच पूछिए तो इस बार बहुत मुश्किल था चुनाव, और उस मुश्किल चुनाव में उन्होंने हराया और पिता का मान बढ़ाया। तो यहाँ देखिए, केवल ये नहीं कहना कि हम ना तो परिवार के विवाद की बात करेंगे, ऐसे को बातें। अब इसकी वजह से नैसर्गिक तौर पर नेचुरली जो पावर है वो शिफ्ट होता है जिस तरफ ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। ऑफिस में अगर कर्मचारी मैनेजर से बढ़िया काम करने लगे और ज़्यादा रिजल्ट लेने लगे और फैसले बढ़िया लेने लगे तो अघोषित तौर पर मैनेजर वही बन जाता है, बॉस का ध्यान भी उसके तरफ ज़्यादा होता है। हाँ, तो मीसा भारती के रिजल्ट की वजह से और जो वर्तमान क्राइसिस सामने दिख रहा है उसकी वजह से धीरे धीरे संगठन में इनका प्रभाव बढ़ने जा रहा है। और जो एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि अब कुशवाहा वाली रणनीति सफल होने के बाद अब दलित वाली रणनीति पर काम करने की तैयारी शुरू हो रही है। अच्छा। अभी हाल ही में लड़ाया गया था चिराग पासवान के खिलाफ दलित महासपा प्रत्याशी। पूरे बिहार में दलितों का वोट नहीं मिला राजद को, चिराग पासवान ने उसे एकमुश्त छीन लिया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और जो सम्राट चौधरी हैं, इन दोनों को तो इस बार झटका देने में राजद सफल रही, लेकिन चिराग पासवान का 5 में 5 बड़ा भारी पड़ा राजद पर। इसीलिए मुझे लगता है कि अब राजद एक ऐसी रणनीति की ओर बढ़ रही है जहां बिहार में वो प्रदेश अध्यक्ष इसी समीकरण से देने जा रही है। मतलब पत्ता साफ पूरी तरह से, पासवान हो, दलित हो या कुशवाहा हो, अच्छा। इसी समीकरण से आप कोई नाम इस बार बिहार में देखने जा रहे हैं। और इस फैसले में मीसा भारती का बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। मतलब आज आप नाम बताने वाले हैं? नाम आपके पास लिखा हुआ है। कौन राजद के प्रदेश अध्यक्ष होंगे? हाँ जी, मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद फिर से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। वो इस्तीफा देते हैं तो मीडिया को नहीं बताते हैं, पहले वो इंटरनल
स्ट्रक्चर में जाता है, लालू जी के पास जाता है। लालू जी इसलिए दिल्ली से वापस आए भी हैं और खबर आई कि मीसा भारती भी आ रही हैं, वो भी आ रही हैं, तो अगली वीक आ रही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं उस घोषित जो बड़ा निर्णय लेना है उसकी तैयारी चल रही है। और कुछ नाम हैं जो लगभग फाइनल चल रहे हैं राजद के हलकों में। लोग अब भले प्रवक्ता मना कर दे कि भाई आपको डिबेट में नहीं जाना, लेकिन बात करने फोन बना थोड़ा कर सकते हैं, फोन पर लोग बतिया के बताता है, सुनिए ना आपके डिबेट में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन ये जान लीजिए। जी बिल्कुल। कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों से हमने टटोला और कुछ आंकड़े जोड़े, इससे यही अंदाजा लगा कि बिहार में वर्तमान में चिराग पासवान को कमज़ोर करना जरूरी है तेजस्वी के लिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो नीतीश कितने दिन तक लड़ते रहेंगे तेजस्वी से। भाजपा की कोई रणनीति दिख नहीं रही है तेजस्वी से लड़ने की। आगे चल के चिराग पासवान एक बड़ा ताकत बनकर तेजस्वी को फिर उसी तरह से नचाएंगे बिहार में, तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। एक नए अध्यक्ष को लाकर पूरी तरह से अब तैयारी जो है फुल फाइनल कर लिया गया है। आपने 3 नाम रखे हैं, उन 3 नामों को बताइए। बारी बारी से हम नामों को बोलते हैं सर। पहला नाम है हमारे पास कुमार सर्वजीत। कुमार सर्वजीत विधायक हैं इनके, इनकी हाँ मंत्री भी रहे हैं। इनकी पार्टी के एक मजबूत नेताओं में उनका नाम आता है। लालू यादव रायशुमारी भी करते हैं उनसे। तेजस्वी के भी युवा वाले समीकरण में वो फिट बैठते हैं। बहुत अग्रेसिव भी हैं, बोलने में पीछे हटने वालों में से है नहीं। और डिसिप्लिन वाली बात जहाँ तक है, वो अब जगदान सिंह ने वो स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया है डीएम ऑफिस वाला, जो बोलते बोलते चले गए दुनिया से रघुवंश बाबू, तो अब वो तो होना नहीं है और उस तरह से पार्टी चलती भी नहीं है। अभी फिलहाल प्रशांत किशोर की पार्टी में आप सबसे बड़ी समस्या मुझसे पूछिएगा तो वही डीएम ऑफिस वाला हाल है। बड़ा से बड़ा नेता हाथ ऐसे पकड़ के करके खड़ा है। ठीक है, हेडमास्टर से लेके बच्चा तक सब यूनिफॉर्म पहन के आप सुबह प्रार्थना करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हायरार्की वहाँ भी होती है। सबसे छोटा को सबसे आगे खड़ा किया जाता है और सबसे ऊंचा को सबसे पीछे खड़ा किया जाता है और सबसे बराबर संवाद स्थापित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसा प्रशांत किशोर की पार्टी में नहीं हो रहा था और इसी वजह से प्रशांत किशोर चाह कर भी लड़ नहीं। अरे मैं तो दावे से कहता हूँ प्रशांत किशोर की पार्टी में दो शीर्षक नेताओं को मैं जानता हूँ जो चाहते थे कि चुनाव हार जाए। प्रशांत किशोर, अच्छा जी, अब हमसे फोन करके पूछिए, बता नहीं करेंगे, नाम है मुंह में, नहीं बोलेंगे। और इसी तरह से राजद में भी यही समस्या है। उस डीएम ऑफिस वाले भेग को तोड़ना होगा। आपका जो वोटर है वो केवल प्यार और दुलार ही खोजता है, कुछ कार खोजता है, क्योंकि उसके साथ वर्षों तक, दशकों तक उसका दमन हुआ है। और ठाकुर का कुआं और मजदूरी और सामंतवाद और मनुवाद, इन शब्दों के माने मतलब भी बिना जाने हुए उससे प्रताड़ित हुआ है। मतलब पहली बार उसको कोरोना हुआ, उसको तो पता नहीं कि कोरोना हमको हुआ है, लेकिन वो प्रताड़ित तो हुआ कोरोना से, पीड़ित हुआ उससे। उसी तरह से जो पीड़ित है उसको पता भी नहीं कि मनुवाद क्या होता है, उसको पता नहीं सामंतवाद क्या होता है। उसे बस पता है कि एक जूता आता है जो सीने तक चला जाता है, माथे तक चला जाता है, तो उसको प्यार चाहिए। जो लालू यादव ने गोद में उठाया और उसका नाक का नेटा पोछा और उसको नहलाया, उसकी वजह से ये वोट आज आया है, उसकी वजह से आज ये आप बैठ के रॉयल्टी खा रहे हैं। वो तेजस्वी नहीं कर पा रहे हैं, करना पड़ेगा। तेजस्वी नहीं, मीसा भारती करना पड़ेगा। मीसा भारती में वो बात है, वो ममता तो दिखाती हैं ममता, तो उस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा उन्हें। लेकिन सर सवाल ये है ना कि जगदानंद सिंह का एक प्लान ठीक इससे अलग था, कार्यकर्ताओं, हाँ कार्यकर्ता और नेता के बीच, तो कैसे होगा? नहीं गमछी, वही तो बात है, डिसिप्लिन लाना है तो कैडर में नेता को भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जो दर्शक देखते हैं आए हैं शुरू से मेरी खबरों को, उनको याद होगा जमुई की एक सभा में चिराग पासवान की माताजी और उनकी बहन को लेकर गाली दी गई। मंच से तेजस्वी यादव उतर कर चले जाते कि नहीं, मैं ऐसे किसी भी व्यवहार को स्वीकार नहीं करता, चलिए एक सीट हार जाते, जाइए। हारना तो था ही ना, आपको इनपुट नहीं था, मुझे इनपुट था, आपको इनपुट था, पूरे बिहार को इनपुट था। तेजस्वी को नहीं पता था कि वो अच्छी सीट हार रहे हैं। एक सीट हारते और एकाएक देश भर की राजनीति में नाम होता कि तेजस्वी यादव ने अपनी सभा से खुद ही अपने आप वॉकआउट कर लिया। चलिए तेजस्वी ये नहीं कर सकते हैं, और क्या कर सकते थे? मैंने उस समय कहा था, 2 कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने गलती की उनको वहीं पकड़कर वहीं सजा दे सकती थी। सजा इन द सेंस कि उनको पार्टी से मैं मंच से ही निकालता हूँ, और क्या कर सकते हैं बताएं? अगर चाणक्य ही बनना था तो कुछ नहीं करते, अगले दिन आते और 2 लोगों को, किसी रैंडम आदमी को पकड़ के, ड्राइवरों को, चपासी को अपने पकड़ के कहते हैं ये दोनों गलियाए थे, दोनों को हटा रहे पार्टी से। उस दोनों को भी, जिसने किया उसको नहीं देकर सजा किसी और को भी सजा देते सांकेतिक तौर पर, तो निश्चित ही इससे मैसेज आता कि वो जंगल राज वाला जो बार बार नाम लिया था, ये तेजस्वी पर नहीं लग सकता आरोप। लेकिन आपके कार्यकर्ता जब मंच के नीचे खड़े होकर मैन हैंडलिंग करने की बात करते हैं, चिराग पासवान की मां और बहन को गाली देते हैं, और आप जब उस पर यह कह देते हैं कि अरे हमको भी तो गाली लोग देता है,
बिहार की जनता गाली सुनने के लिए आपके पीछे पीछे नहीं घूम रही है। बिल्कुल। लोग गाली सुनने के लिए नहीं घूम रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से समझ में आता है कि आपको पार्टी का डीएनए स्ट्रक्चर ही चेंज करना होगा। वो जो चंद लोग आपके जाति के या आपके समर्थक आपके नाम पर जो उत्पात मचा रहे हैं, उसकी वजह से जंगल राज वाला रिटोरिक बार बार वापस आ जा रहा है। जी जी जी, उसको भुलाना होगा। गांधी जी के पिताजी अहिंसा मानते थे क्या? उनके पिताजी मानते होंगे अहिंसा क्या? कोई जरूरी नहीं है। कोई एक थप्पड़ मारता होगा तो गांधी जी के बाबूजी 2 से 2 थप्पड़ देते हों, या उनके दादाजी 2-4 थप्पड़ देते हों। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, इसे प्रैक्टिकलिटी में समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। नेचुरल बात है। गांधी जी ने कहा कि मैं नहीं मारूंगा, मैं दूसरा गाल आगे करूंगा। तेजस्वी यादव गांधी बन सकते थे ना? बिल्कुल। ठीक है, लालू यादव का रहा था दौर अलग, उस समय से सिस्टम अलग था। तेजस्वी उस परिपाटी को ला सकते थे ना कि मैं अब इस पर भरोसा, इस पैटर्न को नहीं मानूंगा। देखिए 2 तरह का ग्राफ है राजद में। एक ग्राफ जहां जगदानंद एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरा ग्राफ जहां कार्यकर्ता है वास्तविक तौर पर। इन दोनों के बीच कड़ी नहीं बन पाएगी। झुग्गी झोपड़ी और अंटीला में अंबानी के नहीं दोस्ती हो सकती है, संभव नहीं है। उसके बीच एक कड़ी बनानी पड़ती है। उस कड़ी तब कायम होगी जब दोनों बराबरी पे कम से कम आए जी। और इसका एग्जाम्पल है कि एंटीला वाले को ही नीचे आना पड़ेगा, ये झुग्गी झोपड़ी तो ऊपर नहीं आ पाएगी। यही समस्या है। और इस समस्या से हल उसको सॉल्व करने का तरीका मुझे लगता है कि तेजस्वी से जब नहीं हो पा रहा तो अगले किसी को मौका जरूर मिलेगा। तेज प्रताप को ऑलरेडी बहुत मौका नहीं मिल रहा है जी। वो एक अलग यहाँ पे विवाद का कारण बड़ा है। लेकिन संगठन में बदलाव करके अध्यक्ष चेहरा ऐसा बदल कर कि जो लोगों के बीच जाए, लोगों की बात सुने, लायबिलिटी के बजाय एसेट बने। जी जी। तेजस्वी अगर विदेश में होके जापान रसिया गए हुए हों तो उस वक्त वो पार्टी संभाले, ये ना कि कोई सवाल पूछ रहा है पत्रकार तो बोल रहे तेजस्वी से बात नहीं हो पाई है, कैसे जवाब दें। संशय बन गया, उत्पन्न हो गया, क्राइसिस उत्पन्न हो गया पार्टी में। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि सेकंड टियर लीडरशिप मीसा भारती में डेवलप किया जाएगा। और प्रदेश अध्यक्ष की जो बात आपने की, उसमें सर्वजीत पासवान का आपने नाम लिया, पासवान समाज के हैं, चिराग पासवान को डायरेक्ट में ये दे सकते हैं टक्कर। हालांकि बिहार में देखिए बहुत पासवान नेता है, लेकिन चिराग पासवान को टक्कर जब उनके चाचा ही नहीं दे पाते हैं तो बाकी लोग क्या देगा। लेकिन एक हिट फॉर्मूला कुशवाहा वाले पे इम्प्लीमेंट किया गया, तो अब यहाँ भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए कुशवाहा नेता को स्थापित तो नहीं दिया गया, अब एक कुशवाहा भी आए ही थे, आती तो बाकी लोग भी कुशवाहा आए थे। लेकिन क्या हुआ, 2 टॉप कुशवाहा नेताओं को बिहार के धूल चटा दिया, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी। ऐसे ही अगर चिराग पासवान को भी कहीं घेर के शिकार करने का मौका मिले तो किया जा सकता है। इसीलिए संभावनाएं तो है कम से कम ना। अभी लगता तो नहीं इतना हल्का है चिराग पासवान, उनको पकड़ के कोई मनचाप देगा, लेकिन संभावनाएं तो रखनी पड़ेंगे आगे लड़ाई की। कोशिश तो किया गया। अब जैसे हाल ही में देखो दूसरा जो नाम आप लेंगे शिवचंद्र राम, उसी की मैं एग्जाम्पल देने वाला था कि बगल में हाजीपुर में तो आपको पता था कि बाघ बकरी वाली लड़ाई है। बिल्कुल, मैं पहले दिन से कह रहा बाघ बकरी लड़ाई है। शिवचंद्र राम को वोट देगा ही नहीं दलित, वो चिराग पासवान देगा। दलित भी देखेगा ना कि मेरा हमको नेता ऐसा चाहिए जो सूट बूट भी पहनता हो और हमारे बीच भी आता हो। बिल्कुल। आप ये सोचिए कि नहीं दलित है तो दलित जैसा दिखने वाला है, उससे वो हम चेहरा दे देंगे। स्टीरियोटाइपिंग करिएगा तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है, वो समझ लेती है कि स्टीरियोटाइपिंग कर रहा है। घर में खाता है थी पास्ता, हमारे यहाँ आ रहा है तो कह रहा है कि सूखा रोटी भी खा लेंगे। यही कहीं ना कहीं पेच फंस गया था। और शिवचंद्र राम भी रविदास समाज से आते हैं, एक बड़ा इम्पोर्टेंट समाज है, इसका वोट बैंक भी बिहार में बड़ा प्रोनाउंस्ड है। लेकिन उस वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए शिवचंद्र राम कितना असरदार होंगे ये क्वेश्चन है बोले, क्योंकि मांझी और चिराग दोनों एनडीए में हैं जी। बड़ी मजबूती है। दलित का वोट तो टूटने वाला नहीं है एनडीए से। उसे तोड़ने के लिए लॉन्ग टर्म आपको फैसले लेकर फैसलों पर टिका रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शिवचंद्र राम थोड़ा इसमें पिछड़ जाते हैं। अगला जो नाम कुमार सर्वजीत काफी आगे हैं इस लिस्ट। लेकिन जो तीसरा नाम है हमारे पास सर, आलोक मेहता, उनकी दावेदारी कितनी मजबूत? देखिए अभय कुशवाहा भी नाम हो सकता था, लेकिन अभय कुशवाहा चूंकि सांसद बने तो उनको भेज दिया गया नेता प्रतिपक्ष बनाकर, सदन का नेता बनाकर राजद का, उनको भेज दिया गया संसद में। तो संसद में जब भेज दिया गया तो उसके बाद उनके लिए यहाँ पे कोई रोल नहीं बच जाता है। ऐसे में यहाँ एक और कुशवाहा पोस्ट कुशवाहा को दे दिया गया, इसलिए वहाँ पर आलोक मेहता बहुत बड़ा चेहरा है। कुशवाहा राजनीति में उनका नाम बहुत ऊंचा है। और उपेंद्र कुशवाहा सरीके नेताओं के बीच में अगर आप नाम लीजिएगा तो रमेश्वर महतो, आलोक मेहता, इन लोगों का नाम
ऊपर आता है, बहुत ऊपर आता है। तो ये भी एक बड़ा ऑप्शन हो सकते हैं। मंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहने के दौरान अपने फैसलों के लिए जाने जाते रहे हैं। नीतीश के साथ एक विवाद हुआ था, उसके बाद आपने देखा था कि ऑफिस जाना छोड़ दिए थे, 2 दिन मनाने की बातचीत शुरू हो गई थी। और एक बार तो सच्चाई ये है, एक बार तो लगा था कि कहीं तेजस्वी खेल तो नहीं कर दिया आलोक मेहता के साथ, कद लगातार बढ़ रहा था। तो ऐसे में देखिए, आपकी मजबूरी में भी कुछ कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, चाहे कद बढ़ जाए। जैसे अभी ही देखा आपने कि रामगढ़ से एक ही परिवार में तीसरा आदमी को चुराना नहीं चल रही थी। तो ये राज्य का पैटर्न नहीं है। अगर अनलेस कि आप लालू यादव के वंशज ना हो तो ये तो जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन मजबूरी बस किया गया क्योंकि दूसरा प्रत्याशी कोई था नहीं मजबूर। इसी तरह से मुझे लगता है कि ये भी वही काम हो रहा है। और आलोक मेहता काफी ईमानदार छवि के भी नेता। हाँ, मंत्रालय में भी उनकी ईमानदारी को लेकर चर्चा लगातार रही है। भले उनके फैसलों को नीतीश कुमार ने पलट दिया, लेकिन निश्चित ही पार्टी के प्रति भी ईमानदारी इनकी देखी जाती है। जबकि इनकी बहन जो है सुहेली मेहता, वो भाजपा और अन्य पार्टियों में रह चुकी हैं, एनडीए में रह चुकी हैं लगातार, अभी आज भी एनडीए में है, लेकिन इनकी ईमानदारी बड़ी रही है लालू के साथ, और उस ईमानदारी का रिवॉर्ड मिल सकता है। देखिए, कुशवाहा राजनीति एक सफल राजनीति है, इसमें सेंधमारी राजद ने सफलतापूर्वक की है। तो उसे बरकरार रखने के लिए अभय कुशवाहा, आलोक मेहता, ऐसे सरीके नेताओं को आगे बढ़ाना जरूरी है। तो अब तेजस्वी यादव का असली मंथन यहाँ से माथापच्ची शुरू होता है कि कुमार सर्वजीत या आलोक मेहता, चिराग को डैमेज करना है या अभी भी सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा पर फोकस रखना है। कहीं ना कहीं इस पूरे समीकरण में जो मीसा भारती हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा? क्या लगता है किनके तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा? ये नाम ही मुझे लगता है कि सजेस्टेड जो आ रहे हैं वो उन्हीं के चयनित नाम है, मुझे लग रहा है। इसमें एक बड़ा हस्तक्षेप उनका रहा है, वो आगे चल के आप और देखिएगा। मुझे लगता है कि शायद अब तेजस्वी यादव भी, जैसे होता क्या है ना कि शुरू में व्यक्ति किसी की मदद नहीं लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है कि नहीं, मदद चाहिए, तो हो सकता है। एक मेरा अंतिम सवाल होगा सर कि क्या फिर परिवार के बीच में कोई विवाद जैसा उत्पन्न हो जाएगा? मीसा भारती ज्यादा पावरफुल हो जाएगी? लेकिन कुछ दिनों के लिए से तेजस्वी तेजप्रताप में मनमुटाव की बात आई थी। ऐसा संगठन में जब काम करते हैं तो किसी भी परिवार में हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। जो खबरें आ रही हैं वो अमूलचूल परिवर्तन करके वोट बैंक को वापस साधने की है। उसी में कहीं ना कहीं जोड़ घटाव चल रहा है, उसी के उधर मुड़ में सब लगे हुए हैं। चलिए, तो देखा आपने, हमारे संपादक ने आपको पर्दे के पीछे की पूरी कहानी बता दी कि आखिर गेम बड़ा में क्या कुछ होने वाला है। मीसा भारती का इन्फ्लुएंस लगातार पार्टी और संगठन में तेजी से बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी यादव, सब पूरा कुनबा मिलकर समीकरण यही साधने का प्रयास कर रहे हैं कि 2025 में कुर्सी किसी भी स्थिति में तेजस्वी को मिल जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कुर्सी तो पासवान जी को भी मिलना ही चाहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।